सेक्शन 25 ईसीएस बाउंस के बारे में। साथियों, आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें और मरे हुए सांप को अपने गले से निकाल लें। नहीं पैसे हैं तो राहु केतु ग्रह तो क्या करेगा, दुनिया का कोई ग्रह धरती पे आके आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये चवन्नी छाप ये तो सौदा ही कुछ नहीं है, इनका यमराज पे बैठे ही अमरदीप का ध्यान, इनको तो हरिद्वार तक छोड़ के ही आऊंगा। साथियों, सबसे पहले समझे सेक्शन 25 है क्या, इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसका पूरा नाम क्या है। सेक्शन 25 का पूरा नाम पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007, 2007 में ये एक्ट बना था, इसकी ही धारा है सेक्शन 25 इस एक्ट की, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007। ये 2007 में बना था क्यों, क्योंकि अवस्था आविष्कार की जर्नी है। जब भी किसी चीज की अवस्था होती है तभी उसका आविष्कार होता है। आज हवाई जहाज चल रहे हैं, समुद्री जहाज चल रहे हैं, गाड़ी चल रही है, इनकी जरूरत थी तो इनका आविष्कार हुआ। 2007 आते आते सारा देश ऑनलाइन हो गया, सब बैंक एनबीएफसी कंपनी ऑनलाइन होगी। 2000 से पहले हमारे देश में एनबीएफसी कंपनियां नहीं थी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां नहीं थी। 2000 के बाद नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां भी आ गई और 2007 तक आते आते सब कुछ ऑनलाइन हो गया। पहले क्या होता था, फॉर एग्जांपल 70-80 के दशक में भी तो लोन तो उस टाइम भी रहते थे। हमारे देश में बैंकिंग का जन्म हुआ है 1841 में, ब्रिटिश काल में। सबसे पहले बैंक का नाम था बैंक ऑफ मद्रास, उसके बाद उसका नाम बदल के रख दिया गया ब्रिटिश बैंक ऑफ इंडिया। और आज की डेट में भी ये बैंक हमारे देश में काम कर रहा है एसबीआई के नाम से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से। ब्रिटिश काल से लेके आज तक 183 साल हो गया हमारे देश में बैंकिंग होते हुए। तब से लेके आज तक जो भी अमेंडमेंट हुए हैं, जो भी बदलाव हुए हैं, सभी अमरदीप कादियान के माइंड में सेव है। मेरा साला इसको खोपड़ा कहते हैं, और जब तक हरिद्वार जाऊंगा खोपड़े के अंदर सेव करके आम और खास आदमी को बताता और समझाता रहूंगा। कोई भी हमारी वीडियो देखता है, टेलीफोनिकली जुड़ता है, पर्सनल मीटिंग करता है, या हमारी सिर्फ वीडियो भी देखता है, 5th क्लास का, 5th स्टैंडर्ड का, 5वीं क्लास के बच्चे को भी अगर आप हमारी वीडियो दिखा देंगे, उसको भी लोन से रिलेटेड जो लॉ है, कानून है, उसको समझ में आ जाएगा। हमने लॉ से रिलेटेड जो भी कानून है उसको इतना आसान कर दिया, सामान्य बोलचाल की भाषा में बता दिया। जब 70-80 के दशक में कोई आदमी लोन लेता था, फॉर एग्जांपल 12 महीने के लिए लेता था, उस टाइम एनबीएफसी कंपनी का तो जन्म नहीं हुआ था, ना प्राइवेट बैंक थे, नेशनलाइज बैंक थे। तो वो बैंक क्या करते थे, 12 चेक लेते थे उससे, भाई 12 चेक जमा करवा दो, 12 महीने चेक से हम आपका पैसा निकाल लेंगे और अपने अकाउंट में डाल लेंगे, बैंक के अकाउंट में। पहले ये तरीका था। 70-80 के दशक में तो किसी को अकाउंट भी खुलवाना था उसको भी गारंटी देनी पड़ती थी। ये तो जब प्राइवेट बैंक आए तब इतना ओपन होया, आज गवर्नमेंट बैंक में भी गारंटी नहीं है, वो टर्म कंडीशन सारी हटा दी गई है। 70-80 के दशक में 2000 तक भी किसी को अपना अकाउंट खुलवाना था तो उसको एक गारंटर देना पड़ता था अपने पैसे जमा करवाने के लिए। तो प्राइवेट बैंक आने से, एनबीएफसी कंपनी आने से फायदा तो हुआ है, लेकिन किसी भी चीज का फायदा भी है तो नुकसान भी है। अब उस टाइम क्या था, 12 चेक देने पड़ते थे। आज की डेट में क्या है, 2007 के बाद क्या हुआ, आज आप 20 साल का लोन लेने जाओ तो आपको 240 चेक देने की जरूरत नहीं है। आपका ईसीएस मैंडेट पे साइन करवा लेंगे, आजकल उसको नैच कहते हैं। ऑनलाइन लेोगे तो ऑनलाइन अप्रूवल ले लेंगे। उसका मतलब क्या है, वो भाई आप जब ईएमआई अपने अकाउंट में डालते हो, आप लोन अकाउंट में तो डालने जाते नहीं, आप ऑनलाइन अपने अकाउंट में डाल देते हो या ऑफलाइन डाल देते हो। आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक पैसा कटता है, कंप्यूटर उसको पैसे को काटता है, उसी को ईसीएस बोलते हैं, उसी को नैच बोलते हैं। पहले वो काम चेक के द्वारा होता था, वो ईसीएस से हो रहा है। अभी भी कुछ बैंक एनबीएफसी कंपनियां चेक लेते हैं, पर वो एज ए गारंटी चेक लेते हैं, उसको मतलब आपके अकाउंट में लगाते नहीं हर महीने, क्योंकि वो 240 चेक नहीं ले रहे हैं, 2-4-5 चेक ले रहे हैं एज ए गारंटी। अब क्या होगा भाई, जब 70-80 के दशक में अगर चेक बाउंस हो गया तो बैंक एनबीएफसी कंपनी तो थी नहीं, लेकिन बैंकों के पास राइट्स थे, 138 का केस कर सकते थे, चेक बाउंस का केस कर सकते थे। अब जब उनके पास आज की डेट में बहुत से बैंक एनबीएफसी कंपनियां चेक ले ही नहीं रहे, आप गाड़ी का लोन लेने के लिए जाओ आपसे कोई चेक ही नहीं मांग रहा, आप कोई अनसिक्योर लोन लेने जाओ आपसे कोई चेक ही नहीं ले रहा। अरे जब वो चेक नहीं ले रहे तो आपका पैसा कैसे निकालेंगे, ईसीएस से या नेट से। अब वो
तब भी लोगों के लोन डिफॉल्ट होते थे तो चेक बाउंस का केस कर देते थे। अब जो आप गाड़ी लेने जा रहे हो, गाड़ी आपको मिल रही है, चेक आपने दिया नहीं। अनसिक्योर लोन लेने जा रहे हो, अनसिक्योर लोन मिल रहा है लेकिन चेक आपने दिया नहीं, तो वो क्या केस कर सकते हैं फिर आपके ऊपर? उनको कोई तो अधिकार चाहिए ना। तो ईसीएस बाउंस और चेक बाउंस जो है वो सेम है बिल्कुल, जैसे दो सगी बहनें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपकी वाइफ है, बीवी है, धर्मपत्नी है, वो आपसे एंड बैंड बोलती है, आप शब्द बोलती है, ऊंची आवाज में बात भी करती है। जब आप उसको देखने गए थे तब तो रेडियो की तरह आवाज आती थी, ये आकाशवाणी का दिल्ली के अंदर है। और अब डीजे की द्वारा आवाज आती है, बांगो बांगो बांगो। अरे ये उसमें भाई किसने फिट कर दिया, बूफर किसने लगा दिया उसके अंदर? तो ऐसे ही चेक बाउंस और ईसीएस बाउंस दोनों सगी बहने हैं। आपने अपनी वाइफ से शादी की, आपकी घरवाली बन गई। आप अपनी साली से शादी कर लेते तो वो भी यही ट्रीटमेंट करती है आपके साथ, वो भी ऐसे ही एंड बैंड बोलती जैसे आपकी वाइफ बोल रही है। क्यों? अरे हो सकता है उनका कलर में थोड़ा बहुत फर्क हो, थोड़ी लंबी हो, गिट्टी हो, नाटी हो, काली हो, गोरी हो, थोड़ा बहुत फर्क हो सके, लेकिन वो फीचर्स जो हैं वो सेम है उन दोनों बहनों के, क्योंकि कंपनी एक है। ऐसे ही चेक बाउंस और ईसीएस बाउंस दोनों सेम है, दोनों में बेल करवानी पड़ती है, जमानत करवानी पड़ती है। लेकिन अगर कोई चवन्नी छाप आपको कह रहा है कि 5 साल की सजा होगी, 7 साल की, 100% बकवास कर रहा है। दोनों ही बेलेबल ऑफेंस है, दोनों ही जमानती अपराध है। सेम डे जमानत हो जाएगी, बाय एंड जमानत हो जाएगी। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, आसाम से लेके गुजरात तक अमरदीप कादियान के पैनल पे एडवोकेट काम कर रहे हैं। आपको अपनी बेल करवानी है, जमानत करवानी है, एडवोकेट चाहिए, हम आपको एडवोकेट प्रोवाइड करा देंगे। आपकी स्क्रीन पे एक नंबर आया, उसको सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करके मेरी टीम से आप ले सकते हैं नंबर, आप अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं, आप एडवोकेट ले सकते हैं। सेम डे जमानत हो जाएगी, बाय एंड जमानत हो जाएगी। बहुत से आदमी ऐसे आते हैं, कमेंट करते हैं, सर हमारे पास पैसे ही नहीं है। अरे पैसे ही नहीं है तो फिर और भी ज्यादा लॉटरी निकल गई। फिर राहु केतु ग्रह तो क्या, फिर दुनिया का कोई ग्रह नहीं धरती पे आके आपका कुछ भी बिगाड़ सकता। वाई कैसे? आप ईडब्ल्यूएस में है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में है, तो आपको एडवोकेट गवर्नमेंट फ्री देगी, सरकार आपको एडवोकेट फ्री दे रही है। सारे देश में कहीं भी चाहिए चले जाओ आपसे। अगर ईडब्ल्यूएस में नहीं है भाई, पहले आपकी आर्थिक स्थिति सही थी, आज नंगट हो गया, अब ईडब्ल्यूएस में आ गया, लेकिन वो सर्टिफिकेट नहीं आपके पास, तो भी कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 32 एडवोकेट एक्ट 1963 1963 में कानून बना जो कि आपको ये राइट देता है, आपको ये अधिकार देता है कि आप अपना केस खुद से लड़ सकते हैं। आपको अपना केस लड़ने के लिए एडवोकेट की डिग्री की जरूरत नहीं है, लॉ करने की जरूरत नहीं है, वकालत करने की जरूरत नहीं है, वकील बनने की जरूरत नहीं है। आप अपना केस खुद से लड़ सकते हैं। भगवान ना करे मर्डर का भी केस आपके ऊपर रजिस्टर्ड हो गया, उसको भी आप खुद लड़ सकते हैं। और चेक बाउंस और ईसीएस बाउंस तो चवन्निया केस है यार। सेक्शन 25 का मतलब 25 का मतलब चवन्नी। अरे 25 पैसे कोई पहले चवन्नी कहते थे यार, चवन्निया केस है। इसको लड़ने के लिए आपको कोई एडवोकेट की जरूरत नहीं है। भगवान ना करे आपके पास ऊपर मर्डर का केस रजिस्टर्ड हो गया, आप वो भी लड़ सकते हो। आपको करना क्या है, उसी कोर्ट में जाना है जहां से समन आ रहा है, और जज साहब के पास सिर्फ 4 लाइन एक एप्लीकेशन लिख के देनी है कि सर मैं नेचुरल जस्टिस के लिए, स्वाभाविक न्याय के लिए अपना केस खुद से लड़ना चाहता हूं, कृपा करके मुझे इजाजत दे दी जाए। आराम से परमिशन मिल जाएगी, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। डरे घबराए नहीं, अपने राइट्स और अधिकार जान ले। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, याद है साथियों, अगर आप हमारे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, पर्सनल एडवाइस लेना चाहते हैं, 5 स्टेटों में हमारे ऑफिस हैं। अगर आप दिल्ली से देख रहे हैं तो सीपी में कनाट प्लेस में पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। हरियाणा से देख रहे हैं कुंडली में, पंजाब से देख रहे हैं लुधियाना में, मुंबई से देख रहे हैं गोरेगांव में, गुजरात से देख रहे हैं अहमदाबाद, दिल्ली दरवाजा में। इसके अलावा अलग अलग स्टेट में मैं टाइम लिया आता रहता हूं। आपकी स्टेट में मैं कब आ रहा हूं, आप अपनी स्टेट में मेरे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, उसके लिए अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, आपकी स्क्रीन पे एक नंबर आया हो, उसको सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करके मेरी टीम से आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। फिर आपका लोन 2 करोड़ का, 5 का, 25 का, 50 करोड़ का, डज नॉट मैटर कितने करोड़ का या कितने अरब रुपए का आपका लोन है। लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं। आप अगर, क्योंकि कोई भी ऐसा लोन नहीं है जिसमें सेटलमेंट नहीं होती, भले आपका 50 करोड़ का सिक्योर लोन है उसमें भी सेटलमेंट होती है, और उसमें
आपको हर काम के अंदर कुछ लूप होल होते हैं, उनको यूज करके, निंजा टेक्निक यूज करके बल्लू तुम्हारी जेल से फरार, कह दे अब बेच के दिखा प्रॉपर्टी, ये मिलेगा बापा जी का घंटा। इसके अलावा अगर आप हमारे से टेलीफोनिकली एडवाइस लेना चाहते हैं तो अभी आपकी स्क्रीन पे एक नंबर आया, उसको सेव करके डायरेक्ट कॉल करें, कोई रिप्लाई नहीं आएगा। व्हाट्सएप कॉल करें, कोई रिप्लाई नहीं आएगा। व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं, या टेलीफोनिक एडवाइस लेने के लिए आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, मेरी टीम से संपर्क कर सकते हैं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की, जय मेरे आले साले की।